द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां बाब। सबको मिल गया जी? जो कोई बैठा है बाइबल के एहतराम में, बाइबल रीडिंग के एहतराम में, वो खड़ा हो जाए। चेक कीजिए। 5वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। हौज के किनारे शिफा। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और बस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपनी बाइबल रख दीजिए और तालियां बजाइए कलाम के लिए, इस मौजज़े के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस मौजज़े के लिए जो यीशु नासरी ने किया। हालेलुया, आमीन। सिट डाउन, बैठ जाइए, तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। अगर आपने आज की इबादत का इश्तिहार देखा हो, पोस्टर देखा हो, तो उस पे लिखा हुआ था क्या? क्लोज टू योर मिरेकल, कि आप अपने मौजज़े के बिल्कुल करीब हैं। आप अपने मौजज़े के करीब हैं। आमीन। आप अपनी बरकत के करीब हैं। आप उस चीज के जो यीशु के हाथ में है उसको लेने के लिए बिल्कुल करीब हैं। आमीन। क्या आपका ईमान है? क्या आपका ईमान है? आप उसके करीब हैं। जो आपसे दूर है लेकिन यीशु के हाथ में है। लेकिन आज इस सर्विस में मैं कह रहा हूं कि आप उसके करीब हैं। हालेलुया। वो चीजें जो कल तक दूर थीं, आप ईमान रखिए और ईमान से यहां बैठिए कि आज मैं उन चीजों के बिल्कुल करीब हूं। हालेलुया। जो चीजें दूर थीं कल तक, और मैं ईमान से यह भी कह सकता हूं कि यहां आने तक जो चीजें दूर थीं, जिसकी हजूरी में आ गए हैं, अब वो चीजें बिल्कुल आपके करीब हैं। आमीन, 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 आमीन। अगर मेरे साथ अमसाल आप देखें, उसका
27वां बाब, अमसाल 27। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 27। मिल गया सबको? 27वां बाब, उसकी सिर्फ पहली आयत हम पढ़ेंगे। कल की बाबत घमंड ना कर, कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। एक ही दिन में क्या होगा। आमीन। ये जो लफ्ज घमंड है, इसकी जगह अगर मैं ये कहूं कि कल के लिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं कि आज आपके जिंदगी में क्या होने लगा है, आज आपके लिए क्या हो रहा है, आज का दिन, आज की ये मीटिंग आपके लिए लाई क्या है, आज के दिन जो मेरा और आपका खुदा उतरा है वो मेरे लिए और आपके लिए लाया क्या है, ये हम जानते ही नहीं है। और मैं बड़ा अपने अंदर पूर्ण उम्मीद हूं और पूर्ण ईमान हूं और बा ईमान हूं, और कहना यह चाहता हूं कि आप में से चंद लोग हैं जो अब तक पूरे तौर पर रिसीव नहीं कर सके, और जब जब आपने ईमान रखा और आपको ना मिला, तो इसमें खुदा कहीं भी लूज नहीं था, इसमें खुदा की कहीं गलती ना थी, या तो कहीं ना कहीं गलती आपकी थी, या फिर ये वो वक्त नहीं था। मगर आज मैं ईमान के साथ बथेरों के लिए कह रहा हूं, ज़बूर में लिखा है, दाऊद कहता है, यही वो दिन है जो खुदावंद की तरफ से है और हम इसमें शादमान होंगे। यही वो दिन है जो किसकी तरफ से है, और इसमें हम क्या होंगे, और इसमें हम क्या होंगे। कई बार जब हम शुरू करते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि यह सिलसिला कहां जाके खत्म होगा। इधर मेरी तरफ देखिए, जब हम मीटिंग शुरू करते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा और खत्म होगा। कई दफा जब हम अपना कदम घर से उठाते हैं कि खुदा के घर जा सके, तो हमें अंदाजा भी नहीं होता। कई बार हम रूटीन की इबादत के मुताबिक हम घर से निकल रहे होते हैं कि रूटीन जैसे हम जाते हैं वैसे हम जा रहे हैं, लेकिन कई बार हमें यह अंदाजा ही नहीं होता कि जिस रूटीन से जा रहे हैं उस रूटीन से वापस नहीं आएंगे। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुख्तलिफ अपने साथ वापस लेकर आएंगे। आमीन। क्या हो सकता है ऐसा? क्या हो सकता है ऐसा? जिस शख्स की स्टोरी हमने पढ़ी है यूहन्ना 5वें बाब में, इस शख्स का नाम बाइबल में नहीं लिखा, ना इसकी एज बाइबल में लिखी है, उम्र भी नहीं लिखी, मगर इसकी बीमारी का दौरानिया जरूर लिखा है। और कितने साल से बीमार था ये? 38 बरस से बीमार, यानी 38 इयर्स। कोई है यहां 38 साल का शख्स जिसकी उम्र 38 साल हो? कोई साल अद्धा घट उत्ते थले कोई है? की कवा मैं, बुढ़े हो या जवान हो, की कवा मैं? 38 साल से यह शख्स बीमार था। यह तो नहीं लिखा इसकी उम्र 38 साल थी, मगर 38 साल से यह अपाहज था। 38 साल से यह शख्स पैरालाइज था। इधर मेरी तरफ देखिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है छोड़े, इधर मुझे देखिए। अपनी बरकत लीजिए इस कलाम के वसीला से, वो ले लीजिए जो आपके लिए खुदा ने रखा है।
कुछ थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि इसकी एज ही 38 साल थी और ये पैदाइशी तौर पर अपाहज था, लेकिन हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही है, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। मुमकिन है कि पैदाइश के चंद सालों बाद इस पर कोई बुखार का अटैक हुआ हो या कोई भी ऐसी बीमारी का हमला इस पे हुआ हो कि ये पैरालाइज हो गया हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मगर 38 साल से ये शख्स क्या था? बीमार था। और आपको मालूम है ये कहां रहता था? क्या लिखा है यहां पे? कहां इसको लाके डाला गया था? बैते हसदा। बैत कहते हैं घर को, घर को बैत कहते हैं, और हसदा का मतलब है रोटी। और ये उस हौज का नाम था, जो पूल था, पानी का पूल, हौज, उसका नाम था बैते हसदा। ये आवाज किस चीज क्या है? सुनिए, उस पूल का नाम था बैते हसदा, यानी एक ऐसी जगह जहां सबको खाना मिलता है। और खाने का मतलब यह खाना नहीं, खाने का मतलब आपको जिस चीज की जरूरत है वहां आपको मिल जाएगी। और इसका दूसरा मतलब है ग्रेस। हसदा का एक और मतलब है ग्रेस, और इसको कहते हैं द हाउस ऑफ ग्रेस, द हाउस ऑफ फूड एंड द हाउस ऑफ ग्रेस। लेकिन सुनिए, यहां पर रोटी तो है मगर सबके लिए नहीं। यहां पर फजल तो था मगर सबके लिए नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि किसी एक खास वक्त में, सारे दिन में किसी एक खास वक्त में फरिश्ता उतरता था और आकर उस पानी को छूता था, उस पानी को हिलाता था, और जैसे ही वो पानी हिलता था हौज का, तो उस हौज के चारों तरफ लोग बैठे होते थे, किनारों पे, किनारों पे। जैसे ये किनारा है, ये हौज है, ऐसे लोग इंतजार करते रहते थे, कोई बैठा है, कोई खड़ा है। जैसे ही पानी हिलता था सब जंप करते थे उसके अंदर। हर बीमार, हर परेशान, हर मजबूर शख्स फौरन से जंप करता था। अब सुनिए, जिसका पांव पानी को पहले लग जाता था, और इसका फैसला कौन करता था कि सबका पांव सबसे पहले किसका पांव लगा? कोई थर्ड अंपायर वहां पे नहीं था, कोई अंपायर वहां पे नहीं था, कोई फैसला करने वाला वहां पे नहीं था। बैठा हुआ नजर आने वाला शख्स जो ये बताया, नहीं 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 नहीं, तुसी बाहर आ जाओ, ओ बंदे दा पहला पैर लगा, मैं खुद वेखे। इसका फैसला कौन करता था? मैं आपको बताता हूं। इसका फैसला जितने अंदर पानी में कूद जाते थे ना, उनमें से कोई एक शख्स जोर जोर से आवाजें मारता था कि मुझे मेरा मौजज़ा मिल गया। बाकी सारे अपनी बीमारी समेत हौज से बाहर आते थे, गिल्ले शिल्ले होके, लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा होता था जो अपनी बीमारी को हौज में ही छोड़ देता और बाहर आ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, आज यहां पे वो हौज नहीं है, आज यहां पे वो हौज नहीं है, और ना ही वो फरिश्ता है जो हौज को हिलाता है। मगर सुनिए, वो जरूर है जो फरिश्ते को भेजता था।
यहां पे इस चर्च के अंदर, इस कांग्रीगेशन के अंदर, इस जमात के अंदर वो जरूर उतरा हुआ है जो उस रोज उस हौज पर फरिश्ते को भेजा करता था, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आमीन, आमीन, आमीन। उसका नाम यीशु है। और सुनिए, यहां पे लिखा उसके 5 बरामदे थे। उस हौज के कितने बरामदे थे? यानी लोगों के बैठने उठने की जो हौज के चारों तरफ जगह थी, 5 ऐसे बड़े बरामदे थे, ऐसे बड़े सहन थे। 5 वो ऐसी जगहें थी जहां आपकी तरह जैसे लोग बैठे हुए, इस तरह लोग वेटिंग में बैठते थे। 5 बरामदे। हौज बड़ा था और उसके चारों तरफ बरामदे थे जहां लोग पूरी दुनिया से वहां आया करते थे, क्योंकि वहां किसी के तरले मिन्नतें नहीं करनी पड़ती थी कि हम पे हाथ रखो और दुआ करो। वहां पे बस आप किनारे पर जा सकते हो तो चले जाओ, खुद से चले जाओ, ना ही उसकी कोई फीस होती थी। मुफ्त में आपने वहां से शिफा लेनी है। आना आपने सफर करके खुद है, मगर आगे पूल तक आपने खुद जाना है, और पूल के किनारे पर जगह आपने खुद बनानी। भाई थोड़ा उधर हो, भाई थोड़ा उधर, उधर उधर उधर, ये जगह आपने खुद बनानी। मगर सुनिए, आपको क्या लगता है किनारे पर सिर्फ एक एक बंदा खड़ा होगा? उनके पीछे कितने लोग होंगे? बोलिए। उनके पीछे बड़ी भीड़ होगी, और एक पैरालाइज शख्स, एक बंदा, उसके पीछे दूसरा बंदा खड़ा है कि भाई एक दफा आप जंप करोगे, उसके बाद अगली दफा मैं जंप करूंगा, उसके बाद आप पीछे चले जाओगे, उसके बाद पीछे और पीछे और पीछे और इस तरह ना जाने कितने लोगों की लाइनें वहां लगी थी। लेकिन एंड पर बिल्कुल दीवार के पास एक शख्स पड़ा था जो 38 बरस का बीमार था। 38 बरस से वो पैरालाइज था, जिसकी बारी शायद कई दिनों से कभी आई नहीं थी। उसकी बारी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसके पास जब यीशु आया तो यीशु ने कहा, क्या हुआ है तुझे? उसने कहा, मैं 38 बरस से बीमार हूं। तो उसने कहा, तू पूल में क्यों नहीं गया? उसने कहा, कोई है नहीं जो मेरी मदद करे। उसने कहा, कैसी मदद? उसने कहा, मदद यही कि मुझे उठा के पूल में फेंक सके, क्योंकि खुद से मैं पूल में नहीं जा सकता, मैं तो पूल के करीब भी नहीं खड़ा हो सकता। मुझसे पहले ही इतने लोग वहां पे चारों तरफ पूल के मौजूद हैं कि मेरी कौन हेल्प करेगा? और फिर हर बीमार शख्स के साथ, हर पेशेंट के साथ उनके अपने अजीज हैं। बहुत सारे मेरी तरह पैरालाइज हैं, जिनके रिश्तेदार, जिनके घर वाले उनको लाए हुए हैं। वो अपना पेशेंट फेंके या मुझे फेंके? तो मुझे ऐसा लगता है कई दिनों से, कई महीनों से इसकी बारी ही नहीं आई होगी कि ये उस पूल में जा सके। लेकिन वो उम्मीद के साथ वहां बैठा रहा। कैसे? कि कोई तो दिन आएगा मेरा, कोई तो दिन आएगा। मुबारक हैं आप सब, मुबारक हैं आप सब। कई बार आप इस चर्च में आए, मगर आपको शायद अभी तक मौजज़ा नहीं मिला। मगर आप इस उम्मीद से खुदा की बारगाहों में बार बार आते हैं कि कोई एक दिन तो मेरे लिए होगा, कोई एक दिन तो मेरे लिए होगा, कोई एक दिन तो मेरे लिए होगा। आमीन। और मैं आज इस मज़बा से बार बार ये कह रहा हूं कि यही है वो दिन जो खुदावंद की तरफ से है, जिसमें हम शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। This is the day that the Lord has made, and we will rejoice
इस दिन हम खुशी मनाएंगे और खुदावन में शादमान होंगे। वो बड़ी उम्मीद से बैठा हुआ था। और ये जो सब एक्टिव लोग पूल के चारों तरफ खड़े हैं, वहां यीशु उनमें से किसी के पास नहीं गया, मगर यीशु उसके पास गया जिसके पास कोई भी नहीं था। यीशु उस शख्स के पास गया जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। और सुनिए, अगर आपने अपनी मदद के लिए बहुत सारे लोगों को संभाला हुआ है, अगर आपने अपनी मदद करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को एक्टिव रखा हुआ है कि अगर मुझ पे मुश्किल आई तो तुम लोग हो ना, वो कहते हैं हाँ हम लोग हैं, तो फिर लोग आपके लिए होंगे। यीशु आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी मुश्किल के वक्त के लिए कुछ लोगों को एक्टिव किया हुआ है। और आप हमेशा उन पर भरोसा करते हैं। उन पर क्या करते हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या करते हैं? आपकी उम्मीद, आस और भरोसा किन पर है? उन लोगों पर जो आपने एक्टिव रखे हुए अपने लिए, कि वो मुश्किल के वक्त में आपका साथ देंगे। मगर वो दीवार के कोने में लगा हुआ शख्स जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, यीशु उस पूल के पास आए। मुझे ऐसा लगता है यीशु ने लब्या, इनके पास क्यों नहीं आए जो किनारे पर खड़े थे? इनकी उम्मीद पूल, इनकी उम्मीद, इनका ईमान पूल है, वो हौज है जिसमें इन्होंने अभी कूदना है। मुझे ऐसा लगता है अगर यीशु आते और यीशु इनमें से किसी को कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आपको मुआवजा चाहिए? उन्हें पता कि क्या नहीं, ओ भाई जा अपना काम कर, तू, हम नहीं तुझे जगह देंगे, हमारी जगह ही है। उन्हें यीशु की सुननी भी नहीं सी। और जो खुद से हीरो बने होते हैं ना, यीशु उनके पास जाता भी नहीं है, यीशु ने विजिट भी नहीं करता, इसलिए कि वो यीशु से ज्यादा समझदार बनते हैं। समझ लगी? और जो ज्यादा यीशु से समझदार हैं, यीशु उनके पास नहीं जाता। जिसका कोई भी नहीं, यीशु को मालूम था ये जो किनारे पर खड़े ना तो मेरी सुननी भी नहीं, तो मैं उसके पास जाऊं जो मेरी सुनेगा, जो मेरी। मुझे तो ऐसा लगता है उस शख्स को खुशी हुई होगी कि कोई तो है जो मेरे पास आया। लोग उसको देख के रिजेक्ट करते होंगे कि ये 38 बरस का बीमार यहां पड़ा हुआ है। कई लोगों ने उसको देख के धुतकारा होगा, मगर अगर यीशु उसके पास गया और उससे बातें की जाकर, क्या नाम है तेरा? उसने बताया होगा ये मेरा नाम है। उसने पूछा होगा कब से प्रॉब्लम है तुझे? उसने कहा होगा 38 साल हो गए हैं यीशु, 38 साल हो गए, मैं 38 साल से इस प्रॉब्लम में हूं। अच्छा क्या हुआ था? उसने कहा पैरालाइज हूं। तो उसने कहा उठ कुछ कर। उसने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता। तो उसने कहा तू पूल में क्यों नहीं जाता? उसने कहा कोई नहीं जो मेरी मदद करे कि जब पानी हिले तो वो मुझे उसमें फेंक सके। यीशु ने कहा क्या तू शिफा पाना चाहता है? क्या तू मुआवजा लेना चाहता है? तो उसने कहा मतलब आप मुझे फेंकेंगे पानी में? इतनी देर उठा लोगे मुझे कि इतनी देर आप किनारे पे खड़े होकर मुझे चुक्की रखो है और इंतजार करो पानी कब हिलेगा और आप मुझे अंदर फेंको? यीशु ने कहा मैं तुझे पानी में फेंकने नहीं आया। जहां मैं हूं वहां पानी से मौजज़े की जरूरत नहीं है। जहां मैं हूं वहां किसी गुलाम से मौजज़ा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते मेरे गुलाम हैं, फरिश्ते मेरे नौकर हैं, फरिश्तों को तो मैं भेजता हूं। तू किस पानी और फरिश्ते का इंतजार कर रहा है जो पानी हिलाने की कुदरत रखता है
वो फरिश्ता है जो पानी हिलाने की, वो कौन है? मगर जो पानियों को थमाने की कुदरत रखता है वो तेरे सामने खड़ा है। जो तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है तेरे पास वो आया है। हालेलुया। उसने कहा ये मत सोच के जो किनारे पर खड़े हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं। आज तू सबसे बड़ा खुशकिस्मत है। हालेलुया। आज हो सकता है फरिश्ता ना भी आए क्योंकि मैं तेरे साथ बिजी हूं। समझ आ रही जे? हो सकता है मैं फरिश्ते को टाइम ना दे सकूं कि इतने बजे तूने जाना है, क्योंकि मैं तेरे साथ बिजी हूं आज। और मैं तुझे मौजा ही नहीं दूंगा, आज सारा दिन मैं तेरे साथ गुजारूंगा। इखलौते रैन किनारे थे, आज मैं तेरे साथ मसरूफ हूं। न जाने कितनी बातें हुई होंगी वहां पे, जो क्यास आराई मैं कर रहा हूं कि शायद ये भी हुई होगी बात, ये भी हुई होगी बात, ये भी हुई होगी बात। हो सकता है यूहन्ना उसे पूरे तौर पर लिख ना सका हो, मगर हो सकता है ये बातें जो मैं कर रहा हूं, हो सकता है इससे भी गहरी बातें हुई हों। यसू बह गया होगा चौकड़ी मार के ओदे नाल, यार आप पहला गल्लां गुल्लां करिए, इनको किनारे पर खड़े रहने दे, इन्होंने खड़े रहना है, इनमें से कोई भी नहीं उठेगा। आज तू उठेगा, आज तू उठेगा। इनमें से कोई भी शिफा नहीं पाएगा, आज तू शिफा पाएगा। इनमें से कोई भी मौजा नहीं पाएगा, आज तू मौजा पाएगा। हालेलुया। ये सारे के सारे खड़े हैं रोटी के घर में। कहां खड़े हैं? बैते हस्दा का क्या मतलब है? हेलो, ये सब कहां खड़े हैं? और रोटी तेरे सामने खड़ी है, रोटी तेरे सामने खड़ी है। मैं जिंदगी की रोटी हूं। हालेलुया। जो आसमान से उतरती है थोड़ी सी रोटी, वो मैं फरिश्ते को देता हूं, जा थोड़े से लोगों को दे आ। लेकिन मुकम्मल रोटी तेरे सामने है, तेरे पास है, और वो मैं खुदा का बेटा यीशु हूं। हालेलुया। तो मुझे बताएं, बड़ा ग्रेस किनारे वालों पर था या पीछे वाले पर था? अगर आज तक आपको पीछे ही रखा गया तो आप मुबारक हैं। अगर आप फ्रंट पे नहीं हैं, अगर आज तक आप फ्रंट पर नहीं पहुंच सके तो परेशान ना हो। जो पीछे रह गया है यीशु उसके लिए मौजूद है। हालेलुया। यीशु उसके लिए मौजूद है। उसने कहा क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा हां, मगर कोई नहीं मेरे पास जो मुझे हौज में फेंक सके। उसने कहा जिन्ना को तेरा वजन है ना, तेनू को 50 दफा भी हौज से सुठिया तो तू शिफा नहीं पानी। पता है क्यों? क्योंकि जितना तेरा वजन है, कौन तुझे इतनी देर उठा कर रखे और इंतजार करे पानी कब हिलेगा? क्योंकि पानी हिलने का वक्त तो किसी को पता ही नहीं होता था। कई दफा सुबह सवेरे पानी हिलता था, कई दफा शाम को पानी हिलता था, कई दफा दोपहर में पानी हिलता था, कई दफा रात के किसी पहर में, कोई 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, किसी वक्त भी पानी हिल सकता था। लेकिन वक्त किसी को भी पता तो लोग उम्मीद के साथ बैठे रहते थे वहां पर कि जैसे हिलेगा तो जंप करनी है, जंप करनी है। मुमकिन है ऐसा भी हो कि अगर आज सुबह सवेरे 5 बजे पानी हिला है तो लोगों ने अगले दिन भी यही कहना है कि कल कितने बजे? 5 बजे हिलिया सी, लगता अज भी 5 बजे हिलेगा। लोग 4 बजे पोजीशन संभाल के खलो जाते होंगे।
ऐसा है कि नहीं? और कई दफा यह भी हुआ होगा कि जंप की, किसी एक को मौजा मिला, बाकी सारे आ गए और किनारा खाली। वो कहते होंगे हुन कल आएगा फरिश्ता, लेकिन अगर जाते ही होंगे तो एकदम पीछे पानी हिला होगा। कई दफा यह भी हुआ होगा। कई दफा यह भी हुआ होगा। लेकिन आज रात क्या कहना चाहता हूं, उस हौज में एक दिन में किसी एक को शिफा मिलती थी, किसी एक को बरकत मिलती थी। मगर जिस हौज में यीशु ने आपको बुलाया है, उसमें हर उतरने वाले को किसी वक्त भी उतरे शिफा मिलती है, किसी वक्त भी उतरे मौजज़ा मिलता है, किसी वक्त भी उतरे खुशी मिलती है। हालेलुया। ये यीशु का हौज है। किसका हौज है जी? ये यीशु का हौज है। और लिखा है भेड़ दरवाजे के पास ये हौज था। कौन से दरवाजे के पास? ये यरूशलेम शहर में एंटर होने के लिए जो एग्जिट था और एंट्री थी, वहां पे ये हौज था, जिसको आप टूल प्लाजा भी कहते हैं। ये जो भेड़ दरवाजा है, इसका मतलब है टूल प्लाजा। और इसका नाम भेड़ दरवाजा इसलिए था कि इस गेट पर शहर के लिए भेड़ों की खरीदो फरोख्त होती थी। लोग कुर्बानी के लिए भेड़ें यहां से खरीदते थे। यरूशलेम में एक और टूल प्लाजा था जिसका नाम था मछली दरवाजा। वहां पे मछली का बिजनेस होता था, इसलिए उसका नाम मछली दरवाजा था। एक बाइबल में लिखा है घोड़ा दरवाजा। वहां पे घोड़े खरीदो फरोख्त घोड़ों की होती थी सफर करने के लिए। और घोड़े का मतलब यही है कि जैसे आप किसी कार मार्केट में जाते हैं जहां पे कार्स बिकती हैं, इसी तरह घोड़ा मार्केट पर सारे अमीर तरीन लोग आते थे। भेड़ दरवाजे पर सब लोग होते थे। गरीब को भी बेचारे को कुर्बानी करनी पड़ती थी क्योंकि मजबूरी थी उसकी। लेकिन घोड़ा खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी, क्योंकि घोड़ा सवारी थी। जैसे आज गाड़ियां हमारी सवारी हैं, तो घोड़ा दरवाजे के पास सब रिच लोग जाते थे। लेकिन इन सब दरवाजों में सबसे ज्यादा जो रश होता था वो भेड़ दरवाजे पे होता था। उसकी दो वजूहात थी। पहली वजह यह थी, मछली दरवाजे पे भी इतना रश नहीं होता था क्योंकि जरूरी नहीं था कि वहां से खरीद के खाएं। कुछ लोग वैसे ही शिकार करके अपने गुजारा कर लेते थे। लेकिन भेड़ दरवाजे पर इसलिए सबसे ज्यादा रश था। पहली वजह यह थी कि हर किसी को कुर्बानी करने के लिए भेड़ वहां से चाहिए थी। और दूसरी वजह यह हौज, इस दरवाजे के पास यह हौज था। और यह हौज आज भी यरूशलेम में मौजूद है। कई वीडियोस में आप उसे देख सकते हैं। और यह हौज काफी डीप है, नीचे तक है, यानी पहाड़ की सीढ़ियां से बनी हुई और सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना पड़ता है और उस हौज के करीब जाके खड़े होना पड़ता है। जो वीडियो मैंने इसकी देखी है ओरिजिनल, किसी इंडियन शख्स ने वहां पे जाके वो सारी वीडियो बनाई और फेसबुक पे अपलोड उसने की कि ये वो बैते हजदा का पूल है जहां पे फरिश्ता आया करता था। तो मौजज़ा लेना बड़ी मेहनत का काम था उस वक्त। उस हौज में से मौजज़ा लेना बड़ी दुश्वारी का काम था। लेकिन आज कोई दुश्वारी नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, यस्सु के नाम पर ईमान लाना है, यस्सु पर ईमान लाना है। और इस ईमान और इस उम्मीद के साथ आपको बैठना है कि जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, उसकी यस्सु मदद करने वाला है। और यस्सु मसीह खुदा का बेटा यहां पे उतरा हुआ है। और जो उतरा हुआ है वो मुझे जरूर छुएगा। आमीन। वो मुझे जरूर छुएगा। कल के लिए फिक्र ना करो,
आज का दिन ही आपके लिए खुशी, बरकत और मौजज़े का दिन हो सकता है। आमीन, आमीन। आप अपने मौजज़े के बहुत करीब हैं। कौन कौन करीब है? मौजज़ा सिर्फ बॉडी का नहीं होता, किसी भी चीज का मौजज़ा, किसी भी चीज का मौजज़ा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मौजज़े का मतलब है तब्दीली। मौजज़े का क्या मतलब है? यानी आपकी बॉडी में बीमारी है, बीमारी खत्म हो जाए तो बॉडी तब्दील। आपके घर में कोई परेशानी है, वो परेशानी खत्म हो जाए, घर का माहौल चेंज, तो ये तब्दीली है। तो मौजज़े का मतलब है बदल जाना, चेंज हो जाना। आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज हो सकता है। मौजज़ा सिर्फ बीमारी से खत्म होने का नाम नहीं है। मौजज़े का मतलब आपकी खिदमत में बड़ा ब्रेक थ्रू भी है। अगर आपकी खिदमत का कोई एरिया ब्लॉक है और खुदा उसे खोल दे, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, खुदा उसे खत्म कर दे उन प्रॉब्लम्स को, ये मौजज़ा है। आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, खुदा उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू लाए, ये मौजज़ा है। मौजज़ा सिर्फ बीमारी से शिफा का नाम नहीं है। आज मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनिए। आप में से बथेरे हैं जिनके पास हौज मौजूद है और आप उसके किनारे पर भी पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। आपके इतनी जान पहचान है कि उसके किनारे पर आप खड़े हो सके। आपके कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप उस किनारे तक आ सकते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली या किसी भी तौर से। लेकिन आज सुनिए, आप में से चंद ऐसे भी हैं जो पीछे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं, जिनके पास कोई ऐसे जराए नहीं कि वो किनारे तक आ सके। कहना क्या चाहता हूं, जिसके पास कोई सोर्स नहीं थी, यीशु खुद उसके लिए आ गया। हालेलुया। इधर में तो देखें, जो सोर्स पैदा करता है वो खुद उसके पास आ गया। तो मुझे ये बताइए, बड़ा ग्रेस किनारे वालों पर था या पीछे वाले पर था? खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। मैं अपना सरमन खत्म करने से पहले यह भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है आज 2025 आपके लिए वैसा नहीं रहा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप सोच के बैठे हुए थे, जैसा आपने प्लान किया था या जैसी दुआएं आपने की थी। बट आई बिलीव 2026 ऐसा हो सकता है कि यीशु आपके पास हो और उस 38 बरस के बीमार की तरह यीशु आपके पास बैठकर आपसे बातें कर रहा हो। यह फजल आप पर हो सकता है, यह फजल आप पर हो सकता है। कोई नहीं जानता था कि हौज में सबसे पहले कौन आया, और मौजज़ा ऐसे होता था। आई मीन, जैसे लोगों ने जंप की तो जिसका पांव या पांव का पहला हिस्सा, अंगूठे का पहला हिस्सा में भी अगर वो लग गया पहले, तो उसको मांगना नहीं पड़ता था। मुझे ऐसे लगता है कि पांव के अंगूठे का पहला हिस्सा ही अगर टच हो जाता था ना पानी को, तो मौजज़ा जैसे जैसे बॉडी पानी के अंदर जाती होगी, और ये चंद सेकंड्स में होता होगा, 2 सेकंड्स में शायद, कि पांव लगा और उसके 2 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी पानी के अंदर। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ही पांव का ये हिस्सा पानी को लगता होगा, मौजज़ा यहां से शुरू होता है और करते 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 पूरी बॉडी में, मौजज़ा पूरी बॉडी में। और वहां पर बेईमानी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ये कहे जी मेरे ना बेईमानी हुई, पहला मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा।
ते अंपायर नु पुछन, थर्ड अंपायर बताए, ते थर्ड अंपायर जनाब हर एंगल से उसको देखे, पहले पांव किसका लगा। नहीं, थर्ड अंपायर पता है कौन होता था? जिसका पांव पहले और रोला पा रहा हुंदा सी, जिदी लत्तां दा मसला उन्होंने थले सुटिया, वो तो थले जाकर रोंदा ही होएगा। कहता पहले ही इन्नियां दर्द सन, उत्तों तुहां चुक के मैनूं सुटिया विच। ये वो जगह थी जहां तकलीफ ज्यादा भी बढ़ जाती थी, मगर जिसके पास यीशु था ना, उसकी तकलीफ आज खत्म होने जा रही थी, उसकी खत्म होने जा रही थी तकलीफ। आमीन। अगर आज तक आपकी खिदमत भी पैरालाइज थी, टुक 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 चल रही थी, आपकी खिदमत जिंदा तो है मगर पैरालाइज है। मेरी बात ध्यान से सुने, आपकी खिदमत जिंदा तो है मगर है क्या? चल नहीं रही सही तरह से, तो भी आपको यीशु की जरूरत है, तो भी आपको यीशु की जरूरत है। और यीशु सिर्फ बैठ के उससे बातें नहीं कर रहा। क्या पूछा यीशु ने उसको? क्या तू शिफा पाना चाहता है? ये पूछा। पढ़िए, आयत बताएं। छठी आयत है। छठी आयत से पढ़िए जी। उसको यीशु ने पढ़ा देखा, उसको यीशु ने पढ़ा देखा, और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से है, ये जान करके बड़ी मुद्दत से है, यीशु ने जान लिया कि ये बड़ी मुद्दत से यहाँ पे है, आगे इस हालत में है। हाँ? उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, क्या जवाब दिया? ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार तो दे, मुझे हौज में उतार दे। आगे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। किवें पहुंचदा होएगा? रेड़ के बेचारा, घसीट के। वो कहता है मेरे पहुंचते पहुंचते और लोग मुझसे पहले उतर जाते हैं पानी में। फिर यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया। उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो क्या हुआ? वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। वो शख्स फौरन, हालेलुया। क्या? मुझे एक बात का जवाब दे, क्या यीशु ने उसको पकड़ के उठाया? आपको इन आयतों में कहीं लग रहा है? जीसस कमांडेड हिम ओनली। यीशु ने खड़े होकर सिर्फ उसको हुक्म किया, उठ, अपनी चारपाई उठा और उठना किसको है? उस बीमार को उठना था। यहां पे इस पैराग्राफ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं कि यीशु ने उसकी मदद की हो कि आ चल 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 इतने हाथ रख, चल मैं तेन फाड़ना, चल उठ उठ, उठन की कोशिश कर, उठन की। नो 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 नो। यीशु कहता है उठ और चल फिर। और क्या लिखा है? वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। वो शख्स फौरन क्या हो गया? तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त होके क्या किया उसने? और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने अपनी लगा। चारपाई उठाई और मेरी बात सुनिए, अपने मौजजे के लिए चंद काम यीशु ने करने हैं और अपना मौजा लेने के लिए चंद काम आपको खुद करने हैं। आमीन। सारा कुछ यीशु तो नहीं छोड़ देना, कुछ यीशु ने करना है, कुछ आपने करना है। कुछ यीशु ने करना है, कुछ आपने करना है। अगर यीशु ने उसको हुक्म दिया है उठ, अपनी चारपाई उठा, तो वो कह सकता था यीशु प्लीज जाएं यहां से, मेरा मजाक ना उड़ाएं। आपको नहीं पता कि मैं उठ नहीं सकता और चारपाई नहीं उठा सकता? अगर मैं इतना ही ताकतवर होता तो मैं पूल में ना जाता।
बात समझ आ रही है? कई बार हम ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं। हमारा पास्टर जो हमें कह रहा होता है हम वो नहीं करते, हम ओवर स्मार्ट होते हैं और हम अपने पास्टर को बता रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए आपको। उसने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और लिखा है वो फौरन वो शख्स उठा और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मुझे लगता है यीशु बैठा हुआ है और यीशु स्टिल बैठा हुआ है और यीशु उसको बैठ के देख रहा है कि ये उठ पे है। कल तक जेड़ी मंजी ने नु चुकिया सी, आज इन्हें मंजी नु चुक लिया। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर यीशु आपकी लाइफ में आएगा तो सहारे बदल जाएंगे। सहारे, मेरी बात ध्यान से सुने। आज जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आज जो लोग आपको पाल रहे हैं, अगर पूरे तौर पर यीशु के साथ आपका एनकाउंटर हो गया ना, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक दिन आप उनको पाल रहे होंगे। आमेन। डू यू बिलीव? आज आपको उम्मीद है लोग आपकी मदद करें, लेकिन कल वो दिन भी आ सकता है कि आप उनकी मदद कर रहे होंगे। हालेलुया। चारपाई ने बड़े अरसे से उस शख्स को उठाकर रखा हुआ था और आज चारपाई को मौका मिला कि कोई उसको भी उठा सके। आमीन। आज जो आपका सहारा बने हुए हैं, कल को खुदा आपको यह फजल देगा, आप उनका सहारा बन सकते हैं और खुदावंद आपका खुदा ये कर सकता है। आमीन। मेरे इर्द गिर्द चंद पास्टर्स हैं जो मेरी सेमिनरी से लेकर कुछ अरसे तक वो मेरी मदद करते रहे और आज कई दफा वो कॉल करके मुझे कह रहे होते हैं कि आ फलानी जगह तो कलाम ते समझा, मैं फलानी कन्वेंशन ते कलाम सुनान जाना है, मैंने कलाम की तैयारी ते करवा। कल तक मैं उनको कहता था यार कलाम कैसे सुनाते, थोड़ा सिखाओ ना मुझे, और आज मैं उनकी बड़ी कन्वेंशन के लिए उनको तैयारी करवाता हूं। आमीन। नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो कल तक मुझे फाइनेंशियली हेल्प करते थे, आज मैं उनके बच्चों की फीसेस पे कर रहा हूं। जो बरकत मैं खुद जी रहा हूं, उसी बरकत का हिस्सा आपको बनाना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास ना होती तो ये मैं आपको भी नहीं दे सकता था, और मेरे पास है इसलिए मैं आपको भी आज इसमें शरीक करना चाहता हूं। और जिसने मुझे ये फजल बख्शा उसका नाम यस्सु है, और वो यस्सु आपके अंदर भी ये बड़ा काम और ये बड़ा मौजज़ा कर सकता है। कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन। कल तक मुझे वाकई उनकी मदद की जरूरत थी और उन्होंने मेरी मदद की, और मैं इसलिए उनकी मदद कर रहा हूं क्योंकि आज मेरा बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। मेरी बात सुनिए, इस बात को सीखिएगा। जो वाकई इस बरकत को अपनी जिंदगी में लेना और एंजॉय करना चाहते हैं वो सीखें इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं। वो कल तक 25,000 कमाते थे और मेरी उस वक्त आमदनी 4-5 हजार थी, इसलिए वो मेरी मदद कर सकते थे। वो आज भी 25 कमा रहे हैं और मुझे खुदा उनसे ऊपर ले गया है। हालेलुया। जब तक चारपाई नीचे थी तब भी वो चारपाई थी,
और जब इसने उठा ली तो तब भी वो चारपाई थी। हालेलुया। जो आपकी मदद कर रहे हैं ना, उनका लेवल नहीं बढ़ सकता, वो अपने उसी लेवल पर रहेंगे। मगर खुदा आपको 25 के लेवल पर नहीं, उससे ऊपर लेके जाएगा, ताकि तू 25 वालों की मदद कर सके। हालेलुया। उससे ऊपर होगा तो तू उनकी मदद कर सकेगा, और खुदा तुझे उसके ऊपर लेकर जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर सिर्फ वो अपने पैरालाइज होने से मुआवजा पाता तो वो चारपाई नहीं उठा सकता। मेरी बात ध्यान से सुने, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर सिर्फ उसकी टांगों में कुवत आए कि वो पैरालाइज की हालत से बाहर आ जाए, तो वो चारपाई नहीं उठा सकता। यीशु ने सिर्फ उसको पैरालाइज होने से मुआवजा नहीं दिया, बल्कि उसकी पूरी बॉडी में ये ऐसी ताकत भी दे दी कि अब वो चीजें भी उठाने की ताकत रखता है। आमीन। एक आखिरी बात कर लूं, तुसी ना भी इजाजत हो तो मैं कर दे रहना। सुनिए, लिसन। यीशु ने यह क्यों कहा कि चारपाई उठा? मैं आज एक अलग बात करने जा रहा हूं। यीशु उसको यह कह सकता था, उठ और चल फिर। उसको यह मुजाहिरा क्यों करना था कि हुण मैं चारपाई चुक के तेनू खावां? भाई उसको मौजज़ा चाहिए कि वो चल फिर सके। तो यीशु उसको कहता, उठ और चल फिर। वो चारपाई से उठता और चल फिर के देखता, कहता, हां मैं ठीक हूं यीशु, थैंक यू वेरी मच, मैं चल सकता हूं, थैंक यू वेरी मच यीशु। बस इतना काफी था। मगर यीशु ने कहा, उठ। वो उठा। उसने कहा, चेक योरसेल्फ। उसने चेक किया, उसने कहा, यस आई एम गुड। यीशु ने कहा, अपने चारपाई उठा। जिसने इतने अरसे से तुझे उठाया हुआ था, आज तू इसको उठा। आपको यही सिखाना चाहता हूं। जो लोग जिंदगी में आपकी हेल्प करते हैं ना, उनको जिंदगी में जब आप ब्लेस्ड हो जाएं तो उनको कभी ना भूलें। जिनकी वजह से आप ब्लेस्ड हैं, उन्हें कभी भी उठाने के लिए पीछे ना हटिए। समझ आई जे? आप डायरेक्ट खुदा की तरफ से ब्लेस्ड नहीं है, बल्कि खुदा ये बरकत किसी के सुपुर्द करता है ताकि आप तक पहुंचे। और जिसकी तरफ से ये बरकत आपकी जिंदगी में आती है, उसको अपनी लाइफ में कभी ना भूलें, बल्कि अपनी लाइफ से उसको भी लिफ्ट अप करने की कोशिश किया करें। यीशु ने कहा, जिन्हें तेनू चुक्या सी, आज तो ओनू चुक। उन्हें तेनू इन्ना कुछ चुक्या सी। समझ आई जे? उसने तुझे यहां तक उठाया हुआ था, तू उसको यहां तक ले आ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये आपसे नहीं हो सकता, मगर जो यहां मौजूद है उसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये हो सकता है। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में ये कर सकता है। अगर आपकी खिदमत में आपने किसी की मदद की, किसी ने आपकी मदद की, आपकी खिदमत में किसी ने आपकी मदद की कि आपकी खिदमत और फलदार हो, तो उस शख्स की कभी बुराई ना करें, उस शख्स को कभी पीछे ना रखें जिसने आपकी खिदमत में आपको फ्रूटफुल बनाने के लिए आपकी मदद की। उसने आपको यहां तक उठाया, आप उसको यहां तक उठाएं। आमीन। जिन्होंने आपको सहारा दिया है, उनको अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। जिस शख्स ने आपकी मदद की है, उसको अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। कभी भी उसको जरूरत हो, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। कभी भी उस शख्स को हेल्प की जरूरत है, उसको उठाने के लिए तैयार रहे।
कभी वो गिर जाए तो उसको उठाने की। सुनिए इधर, वो शख्स यहां तक लेटा हुआ है, यहां तक चारपाई होगी ऐसा ही है, और यहां तक लेटा है, और यहां से ऊपर नहीं आ सकता था वो। और आज जब वो खड़ा है तो जिसने उसको उठाया वो उसके घुटनों तक है, और खुद वो उससे काफी ऊपर है। बात समझ आ रही है? तो यीशु ने कहा एक बार जरूर जिसने तुझे यहां तक उठाया था उसको अपने से भी ऊपर देखने की कोशिश कर, उसको अपने से भी ऊपर देखने की कोशिश कर। मेरी जिंदगी में दो लोगों का इंपैक्ट रहा मेरी लाइफ पर। एक मेरे वालिद साहब पास्टर इकबाल, और दूसरे पास्टर दाऊद। एक जमीन पर नहीं रहे, एक मौजूद है। मेरे वालिद साहब को 7-8 साल हो गए हैं, वो इस दुनिया से चले गए, खुदा उनके पास जा चुके। लेकिन मैं उनको इस तौर से मिस करता हूं कि अगर वो होते और तंदुरुस्त भी होते तो मैं अपनी हर बड़ी मीटिंग में जहां जहां उनको लेके जा सकता था लेके जाता। अब बात समझे? वो अगर नहीं रहे तो मैं सारे चाह पास्टर दाऊद से पूरे कर रहे हैं। मैं यहां तक था अपनी खिदमत में, रूहानी लाइफ में, यहां तक था। मगर जब उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो मैं कई मुल्कों में, कई मीटिंग्स में, कई चीजों पर मैं उनको अपने से ऊपर रखने की कोशिश करता हूं। कई लोगों ने मुझे यह भी कहा कि फलां कलाम आपने बड़ा जबरदस्त सुनाया था, पास्टर दाऊद का भी अच्छा था लेकिन आपका बहुत अच्छा था। मैं वहीं पर किसी को चुप करवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिस शख्स की वजह से मैं ऊपर हूं मैं उसको हमेशा ऊपर देखना चाहता हूं। ये वो एक्ट है जो यीशु ने इस बीमार से करवाया था। जमीन पर चंद लोग हैं सिर्फ जिन्हें डायरेक्टली खुदा सब कुछ देता है, मगर 99% वो लोग हैं जिन्हें खुदा किसी पास्टर के वसीले, किसी मैन ऑफ गॉड के वसीला से बरकत देता है। आपको बात समझ आ रही है? फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी तौर से आपकी मदद अगर किसी ने की है जिंदगी में तो उसको कभी भी अपनी लाइफ से चले जाने के लिए मत प्लान करें। हालेलुया। हम यीशु का जिक्र इसलिए करते रहते हैं क्योंकि आज हम सब कुछ उसकी वजह से हैं और उसे हमेशा बढ़ाने की सोचते हैं। यीशु सिंपली कह सकता था उठ और चल फिर, मंजी रहन दे थे ये की करना हम तो इनू इत्थे ही रहन दे, तू बस अपना काम निकाल और एंजॉय कर। मेरी बात सुनिए, खुदा आपसे कलाम करता है। मैं आपको सीक्वेंस समझाने लगा हूं। कोई एक शख्स यहां पे आए, कोई भी आ जाए, भाई लियास आ रहे हैं जी, वापस चले जाओ। लियास भाई घुटनों के बल हो जाए यहां पे। इस मिसाल को बड़े ध्यान से सुने। एक शख्स दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? एक शख्स दुआ कर रहा है। आपने भी ध्यान से सुननी है बात। एक शख्स अकेला अपने कमरे में खुदा से मांग रहा है। सुनिए, और खुदा से कह रहा है कि तू मेरे हालात को बदल दे।
तू मुझे माली तौर पे बरकत दे, पैसे में बरकत दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे घर दे, मुझे ये दे, मुझे खिदमत दे, मुझे सब कुछ दे। और खुदा उसको क्या कहता है, सुनिए, मैं तुझे दूंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे दूंगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे दूंगा। ये खुदा कह रहा है। अब वो कह रहा है आमीन आमीन आमीन, खुदा मुझे देगा, खुदा मुझे देगा। क्या खुदा ने दे दिया? क्या खुदा ने दे दिया? कैसे देगा? सुनिए, खुदा किसी मैन ऑफ गॉड को लाएगा। किसको लाएगा? और वो उन चीजों को खोलेगा जो खुदा ने उसको देने का प्लान किया हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही बात को? जो कुछ खुदा ने उसके लिए रखा हुआ है वो उन चीजों को खोलेगा, और जो कुछ उसने मांगा अपनी तन्हाइयों में, जो कुछ उसने सोचा अपनी तन्हाइयों में, वो मैन ऑफ गॉड रिवील करेगा कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। वो खोलेगा उसको। और ये दुनिया में किसी एक के पास ही चाबी होती है। जिन दरवाजों के अंदर खुदा ने सब खजाने आपके लिए रखे होते हैं, वो जमीन पर खुदा किसी मैन ऑफ गॉड को उसकी चाबी दे देता है कि ये दरवाजे मैंने इसके लिए खोलने के प्लान कर लिए हैं, मैंने इसको प्रॉमिस किया, इसने मुझसे मांगा, मैंने इसको प्रॉमिस किया, मैं तुझे दूंगा दूंगा दूंगा। लेकिन चाबी तेरे पास है। जिस दिन तू हाथ रख देगा और प्रोफेसाई कर देगा, यूं कह लीजिए कि खुदा ने लगा दी चाबी और खोल दिया। हालेलुया। वो शख्स जिसके हाथ रखने से चाबी लगी और दरवाजे खुले, उसे कभी ना भूले। मेरे जो जिस्मानी बाप था मेरा, वो मेरे रूहानी बाप भी थे, पास्टर इकबाल। जब उनकी डेथ हुई तो कुछ अरसे तक मैं दुआ करता रहा कि खुदा मुझे रूहानी बाप दे, क्योंकि मेरी लाइफ से रूहानी बाप चला गया था। समझ रहा? वो जो मेरे रूहानी बाप थे पहले वाले, वो मुझे बरकत दिया करते थे। खुदा तेनू एक दिन देगा, खुदा तेनू एक दिन इंज करेगा, खुदा तेरे ना इंज करेगा, इंज करेगा 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 करेगा। वो ये कहा करते थे, खुदा तेनू गड्डी भी देगा, खुदा तेनू कार भी देगा, खुदा तेनू वड्डी कलीसिया भी देगा। आपको बात समझ आ रही है? एक कोई प्रोफेसाई कर रहा होता है या फिर आप दुआ कर रहे होते हैं, मगर चाबी किसी एक के हाथ में होती है। आमीन। मेरी बात ध्यान से सुने। जिसके पास चाबी होती है और वो लगाकर आपकी जिंदगी में वो चीजों को खोलता है, ये वही मंजीज है जिन्हें तो हम चुके हैं। और जब उसकी बारी आए तो फिर उसको भी उठाने की कोशिश करें। आमीन। और कभी भी अपने से नीचे मत रखें उसको, हमेशा उसको अपने से ऊपर करें। यीशु ने कहा अपनी चारपाई ते किन्नी को चुकी होनी उन्हें। जिवें कुछड़ लांदे ने मंजी नूं, एक पासे दूजे पासे रखने लिए ऐसे उठाई होगी। खुदा ने उसको इतनी कैपेसिटी दी होगी, मुझे तो लगता है उसने ऐसे किया। उन्हें सब लोगों ने क्या होगा, ओए इधर मुड़ के मैनू देखो, हौस को ना देखो, आज मुझे देखो। क्योंकि वो सब लोग हैरान हो रहे थे कि ये तो बीमार था, ये तो चारपाई पे था, ये शिफा कैसे पा सकता है? आमीन। उन लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना भूले। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए, और सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। चाबी अज भी ओदे हाथ च जे जिन्हें खोलिया सी।
अगली बात समझ गए हो? जे खोल सकता है ते ओ आवाज नहीं आई। लिहाजा उस शख्स को ऑनर कीजिए, उस शख्स को दुआ में याद रखिए, उस शख्स को जहां तक हेल्प कर सकते हैं हेल्प कीजिए अगर उसको जरूरत है। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। अभी रिसेंट मेरी बेटी की मंगनी थी, तो मुझे चर्च के बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपको किसी भी चीज की नीड है आप हमें बताइए। मैंने कलीसिया के बहुत सारे लोगों को बुलाया भी नहीं, और जिनको नहीं बुलाया और उनको पता था कि मंगनी हो रही है उन्होंने भी मुझसे पूछा। लेकिन मैं खुदा के मजमा में सब ये नहीं कि हाँ जो है जिकलाओ, मैंने किसी से नहीं मांगे। मैंने उन सबका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए इतनी बड़ी है और मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने पूछा मुझसे। उस शख्स को जिसके वसीला से ताले खुले हैं आपकी जिंदगी में, उसे अपनी जिंदगी में कभी ना भूलें। लोग अपना मौजा लेके चर्च बदल लेते हैं। इस गिरजो मौजा मिलिया है फिर भज जाते हैं किसी अपने गिरजे। बरकत यहां से लेते हैं, मौजा यहां से लेते हैं, ते बड़े दिन की इबादत वो जी अपने अपने गिरजे में करनी होती है ना। फिर मैं कहना है यह किदा सी नहीं, यहां तो हम शिफा के लिए आए थे। अच्छा, तो बड़े दिन की इबादत अपने गिरजे, पूरा साल इतने मेरी जान खानी है ना। तुम दुआ नहीं खाई कर, तुम दुआ करो, मेरे ते हथ रखो, मेरे ते हथ रखो। ते बड़े दिन की इबादत मैं इतने लभदा रहना उन्होंने कि मैं अज हथ रखा इन्हों ते। वो किते होर पहुंचे होंगे हथ रखान लई। वो आंदे जो लेना ही तेरे को ले लिया, हुण मंजी चुकी रखी है हर दफा। शुक्रिया अदा करो। 38 साल मंजी ने तुहानू चुकया है, 38 साल उन्हें चुकया, हुण तुहाडा भी कुछ बनता है। बात समझ आ रही है? उस शख्स को अपनी जिंदगी में कभी ना भूलें। और आखिर में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें तो जमीन की, उस शख्स को भी कभी ना भूलें जिसने आपकी रूहों के लिए और आपके बदनों के लिए और आपकी नस्लों के लिए बड़ा काम किया है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। ये लोग चंद एक चीजें कर सकते हैं, मगर वो तेरे लिए सब कुछ करना जानता है। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुनिए, आंखें बंद रखिए और सुनिए मेरी बात। आज और कल जिनके साथ मेरी फोन पर बात हुई कि मैं आज की इबादत में आपको बरकत दूंगा, वो लोग सामने आ जाएं। जिनसे मैंने फोन पर कहा था कि आज की मीटिंग में मैं आपको बरकत दूंगा, वो लोग सामने आ जाएं। आसमानी बाप, तेरी पाक हजूरी में शैनोन शौलमियत को बरकत देता हूं। शैनोन शौलमियत को बरकत देता हूं।
शनौन शौलमियत, तेरे नाम के मतलब तेरी जिंदगी में पूरे हों। तू हिकमत में, मार्फत में बुलंदो बाला हो। प्रोफेसाय करता हूं, प्रोफेसाय करता हूं, प्रोफेसाय करता हूं। प्रासाखा या लाब्रोशा काला रस। शनौन तुझे बरकत देता हूं। शिकायना ग्लोरी तेरी जिंदगी में पूरे तौर पर मैनिफेस्ट करे। जिस्म में तू कुवत पाए, जोर पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए और उम्र की दराजगी पाए, मगर रूह में खुदावन तेरा खुदा तुझे बरकत पर बरकत देता रहे। तू अपने इन दोनों वालिदैन के साथ जिंदगी गुजारे। तेरा बाप सिल्वेस्टर और तेरी मां सबीना तेरे लिए बरकत का सबब बने रहे और तू इन दोनों के लिए बरकत और खुशी का सबब बनी रहे। आज खुदा के मज़बा पर, खुदा की हजूरी में तुझे बरकत देता हूं शनौन। खुदा का खास फजल तुझे हमेशा घेरे रहे। खुदा की हजूरी में तुझे पेश करता हूं, खुदा की हजूरी में तुझे पेश करता हूं, खुदा की बारगाहों में तुझे पेश करता हूं और तुझे बरकत देता हूं। बढ़ती जा, बढ़ती जा, बढ़ती जा और तंदुरुस्त रहना। जिंदगी और सलामती तेरे बदन में रहे। तू अपने पूरे खानदान के लिए बरकत का सबब हो जाए। शनौन तुझे बरकत देते हैं और तेरी जिंदगी के लिए शुक्र करते हैं। शंदले से यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यीशु के नाम, खुदा का फजल तुम दोनों पर मांगता हूं। आज तुम्हारी एनिवर्सरी के मौका पर खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का हाथ तुम्हारे बदनों पर, तुम्हारी जिंदगियों पर मांगता हूं। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में जो कलाम आज खुदा ने किया है उसके मुताबिक यही दिन तुम्हारी खुशी का दिन हो। यह दिन खुदावन ने तुम्हारे लिए बनाया है जिसमें तुम शादमान हो और खुशी मनाओगे। शांतो बोरोशे केंदेलेस। हर वो सांप जो तुम्हारे खिलाफ है, हर वो बुरे मंसूबे जो तुम्हारे खिलाफ हैं, मैं उन्हें काटता हूं यीशु नासरी के नाम में। जिसने मुझे इख्तियार दिया कि जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो, आज मैं कुचलता हूं उन सब डार्कनेस की तासीरों को। कुचलता हूं यीशु के नाम में, कुचलता हूं यीशु के नाम में। तुम्हें बरकत देता हूं। खुदा का रूह तुम्हें संभाले। खुदा तुम्हारी नस्ल को बरकत दे। खुदा तेरे डीएनए को बरकत दे। सलामत रहो, सलामत रहो।
2025 गुजर रहा है और ये गुजर जाएगा, लेकिन आज रात मैं 2026 के लिए तुम्हें बरकत देता हूं। और 2026 सिर्फ एक साल ना होगा तुम्हारे लिए, सिर्फ एक साल नहीं होगा। 2026 को तुम खुशी का नाम दे दो। खुदा फरमाता है तुम दोनों के लिए, उसे खुशी का नाम दे दो, उसे खुशी का नाम दे दो, उसे अपने लिए खुशी का नाम दे दो। The Lord is going to bless you, multiply you, multiply कर रहा है खुदा। 2026 का आखिरी दिन खत्म ना होगा जब तुम इस मल्टीप्लिकेशन को अपने बदन, अपनी खिदमत और अपनी रूह में देखोगे। इस शानदार प्रोफेसाई करता हूं यीशु के नाम, प्रोफेसाई करता हूं। वो जो 25 तक नहीं, 26 में तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास होगा। प्रोफेसाई करता हूं यीशु के नाम में, प्रोफेसाई करता हूं यीशु के नाम में। और 2026 के लिए वो आग जो अभी तक तू एंजॉय ना कर सका, उस आग को, उस फायर ऑफ होली स्पिरिट को जो ईमानदारों को लिफ्ट अप करती, मजबूत करती और संभालती है और दलेर करती है, उस फायर को 2026 के लिए तेरी जिंदगी पर फूंकता हूं यीशु के नाम में। 26 तेरे लिए खुशी को लाएगा, तेरे बदन के लिए खुशी को लाएगा, तेरे बदन को छुएगा। 26 तेरे बदन को छुएगा और तुझे खुदा हंसने का मौका देगा। खुदा तुझे हंसने का मौका देगा। मेरा खुदा फरमाता है मैं तुझे मौका दूंगा कि तेरे चेहरे पर हंसी हो और तेरे मुंह में निजात की रागनी हो, निजात की रागनी हो। 26 will be anointed and blessed for your life. आज रात 12 बजे के बाद एक नया दरवाजा तुम्हारी जिंदगी पर खुलेगा। प्रोफेसाई करता हूं, प्रोफेसाई करता हूं। 12 बजे से पहले आप दोनों ने दुआ में ठहर जाना, अपने घर के अंदर, अपने घर में दुआ में ठहर जाना है। इस बात की फिक्र ना करना कि लोग तुम्हें विश करेंगे तो तुम्हें फोन ऑन रखना है। अपना फोन बंद करके उससे विशेष को लेना जो तुम्हें वाकई विश करना जानता है। और 12 बजे से कुछ देर पहले दुआ में ठहर जाना। अपने कमरे में खुदा को मांग लेना। खुदावन तेरा खुदा उतरेगा, 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 उतरेगा। और वो अनॉइंटिंग जो अभी तक पूरे तौर पर मैनिफेस्ट नहीं हुई, तेरा खुदा तुम दोनों की जिंदगी पर
महफूज रखे। जिस शहर में तेरा खुदा तुझे ले जाए, तेरे कदम उस शहर के लिए बरकत बन जाए, उस शहर के दरवाजे तेरे लिए बरकत बन जाए, उस शहर के दरवाजे तेरे लिए बरकत बन जाए। इन लोरोशे के अंदर से प्रोफेसाई करता हूं तेरी लाइफ पर, उस शहर के दरवाजे तेरे लिए बरकत बन जाए, उस शहर के दरवाजे तेरे लिए बरकत बन जाए। शेकलावारा संदोलोरोसो शेकेंदेरेसे इंदोलोरोसो कंदोलोरोसो शेंदेरेसे कंदेरेसे इंदोरोसो इंदोलोरो। खुदा तेरी हालत को बदलेगा। आज तू चारपाई पे है, कल तू चारपाई को उठाएगी। खुदावंद आज रात तेरी हालत को बदलता है, तेरी हालत को बदलता है, तेरे हालात को खुदा तेरा बदलता है। राशा ताला राशा कंदोलोरोसो एलोरोसे कंदेरेसे एम्बोरोसे कंदेरेसे शांदोलोरोसो कंदोलोरोसो। खुदा फरमाता है तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, तेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। Power of Holy Spirit, touch your body, touch your life. खुदा बदलता है, खुदा बदलता है, खुदा बदलता है, खुदा बदलता है। जो आज तक नहीं डाला मैंने तेरी जिंदगी पर, तेरा खुदा आज तेरी जिंदगी पर डालता है। जो आज तक नहीं तेरी जिंदगी पर उठाइए और सारे मिलके कहेंगे पीछे लेके जाने वाली हर तासीर तेरा पीछा छोड़े, तुझे बैक करने वाली सब तासीरें तेरा पीछा छोड़े, तुझे बैक करने वाली हर एक तासीर तेरा पीछा छोड़े, छोड़े 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 छोड़े। माइंड सोल स्पिरिट को छोड़ो, माइंड सोल स्पिरिट को छोड़ो, माइंड सोल स्पिरिट को छोड़ो। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Father, Father of glory, Father of glory, Father of glory, Father of glory, touch your life. Father of glory is going to touch your ministry. Father of glory is going to bless your ministry. He is going to manifest many things in your life, in your life, in your life. Receive it. Receive it.
Receive it in Jesus' name. Raise your hand. Touch your body. Touch your soul. Touch your mind. Touch your ministry. Repele. Kabaroseke. Fire of Holy Spirit. Fire of Holy Spirit. Fire of Holy Spirit. Andoloroso. Fire. Fire comes your life. Fire comes your life. Fire comes in your life. Fire comes in your family. In your family. In your family. I saw the fire of Holy Spirit. I saw the fire of Holy Spirit comes in your family, in your husband, in your children, in the name, in the name, in the name. I speak the breakthrough in your life. Yesu, Yesu. Oh, Yesu. सूरज तलू होता है और गुरूब हो जाता है। सूरज तुलू होता और गुरूब हो जाता है, मगर 2026 आपके लिए ऐसा सूरज लाएगा जो तलू तो होगा मगर गरूब ना होगा, गरूब ना होगा। जब तक आप पूरे तौर पर हर वो चीज नहीं ले लेते, तेरा खुदा ये फरमाता है कि तेरा वो सूरज जो 26 में तलू होगा वो गरूब ना होगा, गरूब ना होगा, गरूब ना होगा। तुम्हारी एनिवर्सरी के मौका पर तुम दोनों को ये बरकत देता हूं और प्रोफेसाई करता हूं तुम्हारी लाइफ पर, प्रोफेसाई करता हूं। कलाम कुदरत के साथ तुम्हारे अंदर ठहर जाए, कलाम कुदरत के साथ तुम्हारे अंदर ठहर जाए। कुदरत के साथ, कुदरत के साथ, कुदरत के साथ, कुदरत के साथ, कुदरत के साथ।
ट्रंदोबो शाकारामंदोस। अपने हाथों को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, आसमानी बाप, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ए खुदावन, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा हाथ मुझ पर है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तेरा हाथ मुझ पर है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। ऊंची आवाज में कहिए, तारीकी का हर वो हाथ जो किसी तौर पर भी मुझ पर है या हमला करने का प्लान रखता है, यीशु के नाम में वो काले हाथ, वो डार्कनेस, वो तारीकी की कुव्वतें मेरा और मेरे घराने का पीछा छोड़ती हैं। आज, अभी और इसी वक्त हर एक तारीकी की कुव्वत मेरा और मेरे घराने का पीछा छोड़ती है। यीशु के नाम में मैं आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही रिसीव करता हूं। यीशु के नाम में ईमान से रिसीव करता हूं। और जो मैंने कहा वो मेरे लिए हो गया है। आज का दिन ही खुदावन ने मेरे लिए बनाया था। यह दिन मेरे खुदावन का है, यह दिन मेरा है और मैं इसमें शादमान होऊंगा और खुशी मनाऊंगा, क्योंकि बदरूहें, तासीरें, बुरे प्लान्स हार चुके हैं, गिर चुके हैं और मेरे यीशु ने मुझे उठा लिया है। मैं आज आजाद हूं। मैं आज से आजाद हूं, क्योंकि आजाद करने वाला यीशु मेरे अंदर है। शिफा देने वाला यीशु मेरे अंदर है। बहाल करने वाला यीशु मेरे अंदर है। जोरदार आंखें बंद करके जोरदार तालियां बजाएं। आंखें बंद करके जोरदार जोरदार जोरदार। जोरदार। बोलिए, मैं ईमान से ये कहता हूं कि वो खुशी जो मेरे लिए है वो मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे अंदर है। वो खुशी जो मेरे साथ भी है और मेरे अंदर भी है, उसका नाम यीशु है। इसलिए मैं कल बरकत नहीं पाऊंगा, मैं आज ही बरकत पा चुका हूं। और ये बरकत जो मेरे यीशु ने मुझे दी है और मेरे पास्टर के वसीला से दी है, ये मेरे अंदर रहेगी, ये मेरे अंदर रहेगी, ये मेरे अंदर रहेगी, जिसे कोई ताकत चुरा नहीं सकती, चुरा नहीं सकती, छीन नहीं सकती।
हटा नहीं सकती। ऐ खुदावंद, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। जो दरवाजा, ऐ खुदावंद, जो दरवाजा तूने आज रात मुझ पर खोला है, मैं उसके लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर तुझे शुक्रिया कहता हूं। आइए 2 मिनट के लिए उसे शुक्रिया कहें, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। खुदा कदूस तुझे मुबारक कहते हैं। आप अपने बच्चों को और ब्लेस करे खुदा, अपने बच्चों को और बरकत दे, जिंदगी भर कभी किसी चीज की कमी ना हो। खुदा के बेटे यीशु के नाम में कहिए आमीन।